तो मेरे से रो कैसे हो। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स अड्डा में। आज मैं आपके लिए पहली वीडियो हाई स्कूल के मैथ की वीडियो लाया हूँ। ठीक है दोस्तों, और डेली मैं आपको ये 10th क्लास का मैथ आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, इसमें सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। ठीक है, जैसे कि हाई स्कूल का मैथ है, इसमें हम पहला बात तो वास्तविक संख्याओं का जिक्र आया है, तो हमें वास्तविक संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए, है नहीं है, कि वास्तविक संख्याएं हैं क्या। क्योंकि जब तक हमें वास्तविक संख्याओं के बारे में नहीं पता होगा तब हम इस वाले चैप्टर के क्वेश्चन हम नहीं कर सकते। पहले हम ये देखेंगे कि भाई संख्या संख्या है, संख्या संख्या के बारे में हम पढ़ेंगे। संख्या जो होती हैं वो कैसी होती हैं भाई। संख्याएं जो होती हैं वो होती हैं सम्मिश्र। कौन सी होती हैं भाई? सम्मिश्र होती हैं। सम्मिश्र का मतलब होता है सभी संख्याएं इसमें सम्मिलित होती हैं। प्लस की भी होती हैं, माइनस की भी होती हैं, रूट वाली भी होती हैं, बिना रूट वाली भी होती हैं, है नहीं है। ठीक है, सम्मिश्र संख्याएं। अब बात आती है सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? तो देखो, सम्मिश्र संख्याएं जो होती हैं वो होती हैं हमारी दो प्रकार की। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। पहला है हमारा कौन सी? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और दूसरा है हमारा अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या। ठीक है दोस्तों, ये हमें पता होना चाहिए कि भाई संख्याएं हमारी सम्मिश्र होती हैं, और सम्मिश्र जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? वास्तविक और अवास्तविक। ठीक है, यह मैं लिख देता हूँ दो प्रकार की। अब हमारे जो मैथ में मैंने जो बताया था क्या है, वास्तविक संख्या वाला चैप्टर है, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। अब कहोगे कि यार ये अवास्तविक क्या है? अवास्तविक के बारे में अभी बताऊंगा, पहले वास्तविक के बारे में समझ लो। वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? देखो, जितनी भी संख्याओं की गणना की जा सके वो सभी हमारी किस चीज़ में होती, कौन सी होती हैं? वास्तविक संख्या कहलाती हैं। ठीक है, और ये अवास्तविक कौन सी होती हैं? मतलब जिनकी सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं, जो काल्पनिक होती हैं, वो होती है हमारी अवास्तविक। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं वास्तविक संख्याएं। तुम देखा होगा संख्याएं हमारी प्लस की भी होती हैं, माइनस की भी होती हैं, संख्याएं हमारी रूट की भी होती हैं, और ठीक है, संख्या हमारी परिमेय भी होती हैं, अपरिमेय भी होती हैं। मतलब जितनी भी संख्याएं आती हैं वो सब हमारी किस में आती हैं? वास्तविक संख्या में आती हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैं पहला पॉइंट है हमारा प्राकृत। भाई प्राकृत कह दो या प्राकृतिक कह दो, बात एक ही है भाई। ठीक है, तो मान लो प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? ठीक है, जैसे मैं बता देता हूँ एज उदाहरण के तौर पर बता देता हूँ आपको। मतलब 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। कहने का मतलब यह है जहाँ तक गिनती की जा सके वो हमारी क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्या कहलाती हैं। ठीक है, अब दूसरा आता है हमारा पूर्ण प्राकृत। भाई पूर्ण प्राकृत भी कह सकते हैं या पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, पूर्ण प्राकृत संख्या में मतलब क्या करेंगे भाई? तो पूर्ण में कुछ नहीं करना है, जो प्राकृत संख्याएं होती हैं वो ही पूर्ण प्राकृत होती हैं। बस इस पर हमें क्या करना है? जीरो को भी सम्मिलित कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ एज, मतलब जैसे मान लो 0 1 2 3 4 डॉट 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 5 6 7, मतलब जहाँ तक काउंट किया जा सके। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे हमारा क्या होता है? तीसरे नंबर पे हमारा जो आता है वो आती है हमारी पूर्णांक संख्या। कौन सी दोस्तों? पूर्णांक संख्या। ये सब वास्तविक में चल रहा है, क्योंकि जब तक हमें इसके बारे में नहीं पता होगा, संख्याओं के बारे में, तब तक हम चैप्टर को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब जड़ से बता रहा हूँ तुम लोगों को। ठीक है, जैसे मान लो पूर्णांक संख्या है। अब भाई पूर्णांक संख्या है तो भाई पूर्णांक संख्याओं का हमें पता होना चाहिए। तो पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं? मतलब इसमें सभी संख्याएं आ जाती हैं भाई, प्लस की भी आएंगी और माइनस की भी आ जाएंगी। जैसे मैंने बताया था पूर्ण प्राकृत का मतलब, मैंने उदाहरण बताया था। क्या बताया था? देखो, जैसे मैं एज 0 1 2 3 डॉट डॉट भी कर सकते हो कुछ। ठीक है, ये तो हमारी प्लस की हो गई। अब जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस के 1 कोमा माइनस के 2 कोमा माइनस के 3, मतलब ये सब हमारी संख्या क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या। क्लियर?
अब जैसे कि नंबर 4 पे क्या आएगा, नंबर 4 पे आ जाएगा मान लो परिमेय संख्या। क्या भाई, परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या, अब परिमेय संख्या क्या होती है भाई, ये भी हमें पता होना चाहिए। ये सब वास्तविक संख्या में बता रहा हूँ मैं, ठीक है। परिमेय संख्या कौन सी होती है, देखो जो संख्या आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो संख्या p/q के रूप में होती है। p/q का मतलब जैसे मैं एज उदाहरण लिख दो या जैसे लिख दो, बात ही की है। p/q मतलब जो p/q के रूप में होगी वो संख्या हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या। या दूसरी भाषा में हम ये कह सकते हैं संख्या जिनका HCF कितना, HCF 1 हो। कितना हो भाई, 1 हो, तो वो संख्या हमारी क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे मान लो मैंने लिख दिया भाई 1/3 लिख दिया, जैसे मान लो मैंने 1/3 लिख दिया। अब देखो 1 और 3 का अगर मैं HCF निकालता हूँ तो वो आता है भाई हमारा 1, तो इसलिए हमारी क्या है, ये परिमेय संख्या है। अच्छा दूसरा, मान लो मैंने 2/4 लिख दिया भाई, 2/4 लिख दिया। अब मैं 2/4 का HCF निकालता हूँ, तो देखो 2 और 4 का जब मैं HCF निकालूंगा मतलब में से, तो हमारा जो बन के आएगा भाई वो 2 आएगा, क्योंकि 2 ये यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा नहीं आ रहा। तो ये हमारा, मैंने क्या बताया था परिमेय में, जिनका HCF 1 हो वो होगी परिमेय। अब इसका HCF कितना भाई, 2 है, तो ये परिमेय नहीं है। समझ में बात आ गई, नहीं आ गई, ठीक है। अच्छा नंबर 5 पे जब परिमेय है तो भाई अपरिमेय भी जरूर होगी। अरे होगी नहीं होगी, अपरिमेय, ठीक है, ये अपरिमेय संख्या भी होगी। देखो ये वीडियो मैं पहली वीडियो डाल रहा हूँ और आपको डेली वीडियो डाला करूँगा चैप्टर बाय चैप्टर, और प्रत्येक क्वेश्चन कराऊँगा, ठीक है मेरे शेरों। क्या है देखो, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है, देखो अपरिमेय संख्या की जो कंडीशन होती है वो होती है अभाज्य संख्या। एक अभाज्य संख्या को याद रखो, अभाज्य संख्या भाई, अभाज्य संख्या। और भाई अभाज्य संख्या पर लगा दो तुम लोग रूट। कहने का मतलब ये है, हम एक अभाज्य संख्या लेते हैं तो हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है, और इस पे हम चढ़ा देंगे रूट, तो ये जो कंडीशन बन के आई, ये आई हमारी अपरिमेय संख्या, ठीक है। मान लो रूट 19 ले लिया भाई, 19 ले लिया मैंने, अभी उस 19 पे मैं रूट चढ़ा दूंगा, तो ये हमारी जो कंडीशन आएगी कौन सी आएगी, अपरिमेय संख्या। अगर मान लो 9 है भाई, ये 9 हमारी संख्या अभाज्य तो नहीं है ना, ठीक है, ये हमारी कौन सी है, विषम संख्या है। अब इस वक्त मैं रूट चढ़ाता हूँ तो भाई 9 का वर्गमूल कितना बैठ रहा है, 3 बैठ रहा है, और हर किसी के बटे क्या कर सकता हूँ, 1 कर सकता हूँ, है नहीं है। तो ये कौन सी कंडीशन आ गई, p/q। क्यों, क्योंकि इसकी एलसीएम की जब बात आती है तो वो आ जाएगा हमारा 1, ठीक है। इसलिए ये हमारी दोस्तों अपरिमेय संख्या नहीं है। क्लियर। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ काल्पनिक संख्या और अवास्तविक संख्या। हाँ काल्पनिक अवास्तविक एक ही है। देखो काल्पनिक मतलब जिसकी हम कल्पना की कर सके, ठीक है। देखो काल्पनिक संख्या का आप लोगों के मैथ में ऐसा कोई जिक्र नहीं है, 11 और 12 में इसका जिक्र है, तो देखो उसमें पता लग जाएगा आपको, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ क्या है। देखो अवास्तविक संख्या कौन सी होती हैं, मान लो ये मैंने x² + 3 = 0 लिख दिया भाई, और मैं कहने लगूँ कि हमें x का मान निकाल के दिखाओ, तो ये जो प्लस के 3 है उधर जाकर काय के हो जाएगा भाई माइनस के, और ये स्क्वायर हम काय पर चढ़ा देते, स्क्वायर किस चीज़ पर जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस के रूट। तो देखो ये माइनस के रूट आ गया, मतलब माइनस की संख्या आ गई। इसका हम पूरा मान निकाल नहीं सकते, सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, इसलिए हम इसका प्रयोग 10th क्लास में नहीं है। सिर्फ हमें जो पढ़ना है वो सिर्फ वास्तविक संख्याएं पढ़ना है, ठीक है मेरे शेरों। अभी हमने वास्तविक और अवास्तविक के बारे में पढ़ा। अब देखो सबसे मेन चीज़, मतलब जब तक हमें ये पता ना होगा कि भाई संख्या कौन सी किससे कटेगी, कौन सी से हमें काटनी है, तब तक हम सवाल को नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो अब मैं इसी वीडियो में आपको विभक्ति के नियम बता रहा हूँ। विभक्ति का मतलब काटना होता है या विभाजित करना होता है, ठीक है। अब देखो सबसे सिंपल जो है, हम ज़्यादातर जो काटते हैं भाई वो 2 से ही काटते हैं, तो यहाँ मैं लिख दूँ 2 से विभक्ति का नियम, ठीक है। तो देखो 2 से यहाँ मैं लिख दूँ, देखो 2 से
वह संख्या कटेगी, वह संख्या कटेगी जिसका जिसका इकाई अंक क्या हो भाई, 0 हो या तो 2 हो, 4 हो या 6 हो या 8 हो, या अथवा हम कह सकते हैं सम संख्या हो। क्या हो भाई, सम संख्या हो। तो वो हमेशा याद रखो वो किससे कटेगी, हमारी 2 से कटेगी। जैसे मैं बता देता हूँ, देखो मान लो हमने 754 लिख दिया, तो 754 में इकाई अंक क्या है हमारा, 4 है, और 4 हमारा इसमें है, तो ये पक्का किससे घटेगी मेरे शेरों, 2 से। या मान लो मैंने 351 लिख दिया भाई, कितना लिख दिया, 351, तो भाई 351 में इकाई अंक कितना हमारा, 1 है। अब भाई इसमें तो है नहीं, 1 है नहीं है, तो ये 2 से हमारी नहीं कटेगी। क्लियर। अब देखो अगला है हमारा, उसके बाद देखो 3 से आता है, 3 से विभक्ति का नियम है नहीं है। तो देखो 3 का हमें क्या करना है, देखो 3 से संख्याओं के, यहाँ लिख सकता हूँ मैं, देखो संख्याओं को जोड़कर, मतलब सभी संख्याओं को जोड़कर 3 से पूरा कटना चाहिए, 3 से पूरा कटना चाहिए। ठीक है। जैसे जैसे मैं लिखता हूँ, मान लो 353 एक लिख दिया मैंने, मतलब 35 31 लिख दिया। अब 35 31 लिख दिया, तो भाई 35 31 लिख दिया, तो देखो 3 और 5 8, 8 और 3 11, 11 और 1 12, मतलब इसे जोड़ के हमारा कितना आया, 12 आया। तो हम 3 से इसे भाग देंगे, 3 चौक 12, मतलब ये पूरा पूरा 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो देखो पक्का 3 से कटेगा। ठीक है। जैसे मान लो दूसरा है, मान लो मैंने 353 लिख दिया भाई, कितना लिख दिया, 353, तो देखो 3 और 5 8, 8 और 3 11, क्या 11 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। तो ये 3 से नहीं कटेगी। तो देखो ये वाली काट के देखो, मैं बता देता हूँ, 3 ही का ना 3, फिर देखो 3 ही का ना 3, 2 बचे 23 हो गया, 3 सत्ते 21, फिर देखो 2 बचा 21 हो गया, 3 सत्ते 21। मतलब संख्या कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी छोटी हो, इस तरह से जोड़ के हमें 3 से भाग दे देनी है। अगर पूरा पूरा कट गया तो पक्का 3 से कटेगी। ठीक है मेरे शेरों। देखो अगला अगला क्या है भाई, 4 से विभक्ति का नियम, मतलब 4 से संख्या काटनी है। तो देखो यहाँ लिख दूँ मैं 4 से, नोट कर लेना इसे, 4 से वह संख्या कटेगी, वह संख्या कटेगी कटेगी जिसका जिसका इकाई कोमा दहाई अंक 4 से पूरा विभाजित हो जाए, पूरा विभाजित या कट जाए, विभाजित हो जाए। ठीक। जैसे जैसे 43,548 लिख दिया। अब 43,548 में भाई इकाई और दहाई अंक की बात आई है, तो इकाई और दहाई हमारा 48 है। तो देखो इसको काटो, 4 का ना 4, 4 दूनी 8, मतलब पूरा पूरा कट गया। तो ये 43,548 हमारा पक्का 4 से कटेगा। ठीक है। जैसे मान लो अगला में 17,531, 17,531 में इकाई और दहाई कितना है भाई, 1 इकाई हो गया, 3 दहाई हो गया, मतलब 31 हो गया इकाई और दहाई। क्या 31 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, तो ये संख्या 4 से नहीं कटेगी। क्लियर। अगला है मेरे शेरों 5 से विभक्ति का नियम। तो देखो यहाँ 5 से वह संख्या कटेगी, वह संख्या कटेगी जिसका इकाई अंक 5
0,5 हो। मतलब अगर हमें 5 से संख्या काटनी है तो सिर्फ हमें क्या देखना है, उसका इकाई और दहाई इकाई अंक देखना है। अगर इकाई अंक 0 या 5 हुआ तो पक्का 5 से काटनी है भाई हमें। इसका इकाई अंक कितना है 0, कट जाएगी। इसका इकाई अंक कितना है 5, कट जाएगी। इसका इकाई अंक कितना 4, ये नहीं कटेगी। क्लियर। आज के लिए इतनी ही रहने दो। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। और डेली मैं आपके लिए रोज़ चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपके लिए वीडियो डालूंगा। ठीक है मेरे शेरों, बाय।